ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਮਰਜਾਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ 2-3 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਪਟ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਢਾਬੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो निरंतर किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। थैंक यू। ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਝੜਪ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿਓਗੇ? देखिए, हम निरंतर शुरू से ही इस आंदोलन में हैं। जो शाहजहाँपुर बॉर्डर था, स्टार्टिंग के अंदर जो अपने राजू भाई है GKS के, इन्होंने कहा था कि आप वहाँ बंद करें और ये पीछे हमारी सपोर्ट के लिए आए थे। तो अभी ये वहाँ से तोड़ के आगे आए। हम रेगुलर शाहजहाँपुर बॉर्डर पे सबके साथ में ही थे, अब आज यहाँ भी आए हैं। जो सरकार की जो नीयत है वो साफ दिखाई दे रहा है कि नीयत में खोट है। जो सरकार है ये सिर्फ कॉरपोरेट घराने के बारे में सोचना चाहती है। आज से नहीं है, पहले से ही साजिश चलती आ रही थी। लेकिन अब जो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा क्रूर शासक, जिसको हम हिटलर से भी ज़्यादा मानता हूँ, मैं तो हिटलर से भी ज़्यादा ही है, हिटलर शायद इससे कम रहा होगा, तो ये देश का दुर्भाग्य ही समझिए। लेकिन कुछ से चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा किसान वर्ग है उसके पास एक तो समय नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्र का वैसे भी गरीब होता है। लेकिन आज जो किसान वो जगा हुआ है और पूरा का देश का किसान जो आज रोड पे बैठा हुआ है, तो वो दिन दूर नहीं है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। और आपके माध्यम से जो घरों में बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए। ये लड़ाई किसान अकेले की नहीं है, जितना भी छोटे मोटे उद्योग धंधे, क्योंकि हमारे देश की जो है आर्थिक व्यवस्था 70% किसानी पे चलती है। तो अब सोचिए कि यहाँ पर जो सिर्फ किसान ही है, उद्योग धंधे वाले, उनको भी इनका सहयोग में आना चाहिए। अगर यदि आप रोड पे नहीं बैठ सकते तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं इनकी है, तो सोशल मीडिया का भी आपका एक प्लेटफॉर्म है, तो आप सपोर्ट तो कर सकते हैं। जैसे आप जैसे चैनल दिखा रहे हैं उनको शेयर करें, आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो आप हर तरीके से सहयोग कर सकते हैं। ये पूरा देश का मसला है, तो हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और बिलों के बारे में तो विस्तार से अब शायद कोई देश में ऐसा नहीं बचा होगा जिनको नहीं पता कि ये क्या कानून है, वो सब आज समझ चुके हैं, उस पर तो ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। और ये क्या गलत है वो भी सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ, हमने तो आज़ादी की लड़ाई देखी नहीं, लेकिन किससे सुने थे, क्योंकि मेरे दादाजी ईश्वर सिंह आज़ाद, जो ज्ञानी जेल सिंह ने अपनी डायरी में उनकी चर्चा की हुई है, तो वो जो हमें बताते थे कि यह लड़ाई, जो लोग ये कहते हैं कि हमने लड़ी, यह लड़ाई सिर्फ जो है भगत सिंह के पुत्रों ने लड़ी थी और देश को आज़ाद कराया। और आज़ादी के 70 साल बाद में वही पंजाब की धरती से आंदोलन खड़ा हुआ है। तो मोदी सरकार को समझ जाना चाहिए कि जिन्होंने 200 साल राज किया था उनको उखाड़ के फेंक दिया। तुम्हारा तो 6 साल का राज है, 6 साल के राज को उखाड़ने में कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ आंदोलन हम चाहते हैं कि शांतपूर्वक और गांधीवादी तरीके से हो। अगर यदि ये इसको उगर करना चाहें तो उनके लिए 2 दिन मुश्किल हो जाएगा। और ये जो बैरिकेड हैं, जरा सब कुछ है, ये सिर्फ वहाँ पीछे का बैरिकेड तोड़ के आए, आपने देखा पूरी व्यवस्थाएं थी। ये बैरिकेड तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो पुलिस वाले, वो भी हमारे भाई, हमारे, हम नहीं चाहते कि किसी का कोई नुकसान हो। ये हमारी इंसानियत समझिए, कुछ भी समझिए, कि वो हमारे ही परिवार के सदस्य, दोनों तरफ नुकसान। यहाँ अगर यदि किसान मरता है तो वहाँ जो जवान खड़ा उसका पिता है, अगर यदि जवान को कोई नुकसान होता है तो उसका बेटा है। तो इन्होंने हमारे को जो आमने सामने किया हुआ है उसकी वजह से हम रुके हुए। और देश की सुरक्षा का मामले को देखते हम शांत हैं। तो मोदी ये ना समझे कि मैं सत्ता की ताकत या फोर्स के पावर से ऐसा कुछ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत जल्द सिचुएशन ऐसी आने वाली है और मोदी को भी पता है कि जिस दिन पूरी सेना इन किसानों के साथ खड़ी होगी कि नहीं, हम इस देशद्रोही और जो गद्दार जो बैठे हैं इनके साथ नहीं, हम अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ है, देश के किसान के साथ है, उस दिन मोदी जी कहाँ जाएंगे? तो समय रहते वो समझ जाए, उनके लिए बेहतर होगा। देसी भाषा में कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आपने भूल की तो सबसे पहले आप माफ़ी मांग लीजिए और किसान भी अपने घर जाए, और तीनों कानून वापस लीजिए, MSP को कानूनी दर्जा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है।
एक बात पूछना चाहती हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है? आप किसानी से हो या आप क्या करते हैं? देखिए, मैं बीएसएफ में था और फ़ौज के अंदर आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ही मैं एक था फ़ौज का खुलासा किया था। आपने वीडियो भी देखा होगा, खाने के माध्यम से बताया था कि मोदी राज के अंदर जवानों को 2 वक़्त की रोटी नहीं मिलती। उसके बाद मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। नौकरी से बर्खास्त करने के बाद मैं अपनी खेती-किसानी कर रहा था। अपने जो घर में पिताजी की खेती वही काम, जब नौकरी नहीं है तो हमारा किसान के बेटे वही हमारा पेशा है। उसके बाद मेरे साथ काफ़ी तरह इसी दौरान मेरे लड़के की भी हत्या हो गई थी, जो एक ही लड़का था मात्र। उस बाद में मैंने इसी विरोध के अंदर लड़के की हत्या कैसे हुई? इसका देखो, थोड़ा वो एक साजिश का शिकार हुआ है। आज तक उसकी ना कोई जाँच हुई है, ना कोई खुलासा नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। वो दिखा दिया, इंसिडेंटल फायर दिखा के उस केस को क्लोज़ कर दिया गया। फिर मैंने इसके खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ना चाहा और जब वहाँ लगा कि मैं एक किसान के बेटे और एक जवान से नहीं जीत पाऊँगा, क्योंकि इन्होंने कर रहे सभी सैनिक हम इकट्ठे हो गए थे बनारस के अंदर कि अब भारत का जो रिटायरमेंट टोटल सैनिक है, इसके खिलाफ जो है बनारस में जाएगा। तब इसने वहाँ से पर्चा खारिज करा दिया था। और अभी भी किसानी कर रहा हूँ और निरंतर प्रयास है हमारे से जो हो पाता है, क्योंकि हमारा लोकल क्षेत्र भी होने के नाते जो ये दिखाते हैं गोदी मीडिया कि नहीं ये तो बाहर के किसान हैं, ये वहाँ के किसान हैं, तो आप आए ना गोदी मीडिया यहाँ कहीं, सभी आपको दिखाई देंगे कितने लोकल लोग हैं। शाहजहाँपुर में आप गए थे, आपने देखा होगा कि वहाँ से लस्सी भी आता था, दूध भी आता था, सब्जियाँ भी आती थी। अब यहाँ नया बेड़ा जमा है, कल परसों से यहाँ भी सब व्यवस्थाएं होंगी। तो ऐसा नहीं है, लोकल भी साथ है, वो एक झूठा गोदी मीडिया अफवाह जो फैलाती है। तो आप कह रहे हैं कि झूठा गोदी मीडिया अफ़वाहें फैला रहा है। इसमें हमारी थोड़ी बहुत कमियाँ हो सकती हैं कि हम जो इन चैनलों को देखते हैं ज़्यादा, तो उनकी टीआरपी बढ़ जाती है। हमारे जैसे सच्चे चैनल जो अच्छा काम करना चाहते हैं, दबके रह जाते हैं, क्योंकि हमें लोग जो सच्चाई पेश करते हैं, उनको देखते नहीं। जो झूठ फैलाते हैं ना, तो उनको ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इसमें फिर पब्लिक की थोड़ी गलती नहीं है कि क्यों, अगर हमें मालूम है कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, तो उनको हम क्यों प्रमोट करें? नहीं इसमें देखो, इसका क्या कहना पे? देखिए, इसका आपने देखा भी होगा, बहिष्कार हो रहा है और जब बहिष्कार इतना हुआ कि न्यूज़ 24 आज किसान के साथ आ गया, उसको पता लगा था मेरा चैनल बंद हो जाएगा। और जो ये बाकी चैनल है, इनको सरकारी ऐड मिल रही है, उनको फंड सारा वहाँ से मिल रहा है, वरना टीआरपी नहीं है उनकी आज। हज़ारों करोड़ की, किसी को 5,000 करोड़, किसी को 2,000 करोड़ की सारी ऐड सरकार उनको दे रही है, उनको पैसा दे रही है। बाकी आप सोचो कि आम पब्लिक आज हर व्यक्ति ने कहीं घर में जाके देख ली, सबने टीवी को बंद करके रखा है, मोबाइल के अंदर सोशल मीडिया की एक पूरा किसान आंदोलन खड़ा जो हुआ, सोशल मीडिया से यूट्यूब चैनल है या पोर्टल हैं छोटे जो किसानों के, उनके माध्यम से ही। लेकिन इस पर भी आज ये कंट्रोल कर रहे हैं। वही मैं बात कहने लगी थी कि हम जैसे छोटे चैनल जो हैं, सोशल मीडिया पे जो पोर्टल बनाए हुए हैं, ठीक है, सच्चाई पेश करते हैं, यहाँ पे हम घुसना चाहते हैं घुस सकते हैं, जी। ठीक है ना? कि ये नहीं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे हम नकली चैनल बन के घूम रहे हैं। फिर भी अब उन्होंने कर दिया कि इन पे भी कंट्रोल लगना शुरू हो जाएगा, तो धीरे-धीरे हमें भी कुचला जाएगा। तो इसके पीछे अगर जनता हमारा साथ देगी तो हमें वो भी कुछ नहीं कर सके थे। देखिए, अगर दी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो दिन दूर नहीं, आज किसान रोड पे है और जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, इनके हाउस भी घेरे जाएंगे और इनको भी बंद करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जो अभिव्यक्ति, जो आज़ादी जो है संविधान ने हमें दी है, मोदी सरकार का इसका बाप भी नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं है। ये कुछ भी कहें लेकिन रोक नहीं पाएंगे उस चीज़ को। कहीं ऐसा ना हो कि उसको रोकने के चक्कर में ये कहीं सत्ता से ही बाहर हो जाए। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। अगर ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा, ये आंदोलन उतना मोदी सरकार के लिए खतरनाक है, ये सबसे बड़ा। क्योंकि जब किसान, इनके सांसदों के, कल देखिए आप ट्रैक्टर रैली होगी तब आप देखिए, उसी के अंदर मोदी सरकार हिल जाएगी। और उसके तो बाद यहाँ 26 से जनवरी ट्रैक्टर रैली निकाल के गाजीपुर जाएँगे और कहाँ जाएँगे? नहीं, उसका जो आदेश है, जो केएमपी है, दिल्ली के चारों तरफ जो केएमपी है, केएमपी के ऊपर ट्रैक्टर रैली की जाएगी, कि अभी तक आदेश केएमपी का ही है। और बाकी तो यहाँ राजू रंजीत हैं, वो यहाँ का जो है, और जो किसान नेता हैं वो आपको बारीकी से बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि मीटिंग में आदेश जो है किसान नेताओं को दिया जाता है। और एक इस आंदोलन में सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली है कि कोई किसी को किराए पर नहीं लाया, हर व्यक्ति अपने मन से आया है पूरे आंदोलन के अंदर। और जब व्यक्ति खुद चल के अपने मन से आया, उस आंदोलन को कभी भी कोई खंडित नहीं कर सकता। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। धन्यवाद। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ।
देखिए मैडम, जैसे आप बात कर रहे थे, अब मैं 2 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ये जो बीजेपी के नकली आईडी बनाकर, और बीजेपी की आईटी सेल बहुत मजबूत है, सबसे ज़्यादा बीजेपी की आईटी सेल मजबूत है। तो वो लोग कह रहे हैं किसानों का हित में फैसला मोदी जी ने कर दिया और किसान भाई अपने घर जा रहे हैं। अब आप लोग देखो, किसान भाई जा रहे हैं या किसानों की तादाद बढ़ रही है? क्योंकि मैं 13 तारीख से इसी आंदोलन में लगा हुआ हूँ। जैसे ये बॉर्डर पे रोका था पुलिस प्रशासन ने, हम तो आगे बढ़ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने रुकवाया पुलिस प्रशासन के थ्रू। मैं इन लोगों की सेवा कर रहा था, तवे पे रोटी बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया था, और ये बहुत ही गलत चल रहा है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे, अब भाई ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया अपने आप धीरे धीरे डाउन आ रहा है। जैसे जियो की सिम बंद होती जा रही है, ऐसे ही गोदी मीडिया भी डाउन आ रहा है। गोदी मीडिया के कहाँ आ रहे आदमी बीच में? गोदी मीडिया के कहीं भी किसान आंदोलन में आपको नजर नहीं आएंगे। बगैर वो आईडी के आके वो ले जाए तो हमें क्या पता, हम कोई भगवान तो है नहीं। और रही जित आज देखो, आज तक, आज तक का चैनल देखो, वो भी बीजेपी का है। मतलब ये जो चैनल है ना, बीजेपी के नेताओं के हैं, और इस देश को बर्बाद करने में इस देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ गोदी मीडिया का हाथ है। और मैं तो 2013 से कह रहा हूँ, उससे पहले मैं बीजेपी का बहुत बड़ा दीवाना था। कोई बीजेपी की कोई भी बुराई करता था तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन 2013 से मैं कह रहा हूँ, अब बीजेपी जब हिंदुस्तान में पार्टी बनी तो देश के भविष्य के लिए बनी थी। लेकिन जब से मोदी जी ब्लैकमेल करके आए ना इस बीजेपी में प्रधानमंत्री के दावेदार, तब से ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ा गिरोह बन चुका है। मोदी जी कैसे आए, मैं बताता हूँ आपको। मोदी जी ने बीजेपी में दादागिरी दिखाई। अब मेरे पास आरएसएस के गुंडे हैं, मेरे पास फाइनेंसर है, और मुझे चेहरा नहीं बनाया गया तो बीजेपी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपको कोई फाइनेंस नहीं करेगा। तो इसलिए अंबानी और अडानी का ये साथ दे रहे हैं। कहीं भी कुछ बात होती है तो कई भगवान श्री राम की बात करते हैं, कई सीता माँ की बात करते हैं। जब बिजनेस की बात आती है, किसानों की बात आती है, तो बात करते हैं नीता माँ। नीता माँ कौन है? अडानी जी की मिशी जी। तो ये गलत है। और आज 7 साल के बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक सब समझ गए हैं। अब और मोदी जी बीजेपी का वो हाल कर जाएंगे जैसे गधे के ऊपर से सींग। मतलब मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बीजेपी को ख़त्म ही नरेंद्र मोदी करेगा। आपने फिल्म भी देखी होगी, इन्होंने भी फिल्म देखी होगी। फिल्म होती है 3 घंटे की, फिल्म होती है 3 घंटे की। पौने 3 घंटे खलनायक का रोल जो करता है वो बड़ी मौज मस्ती करता है। कितने बलात्कार हुए हमारे हिंदुस्तान में, सारे बीजेपी के नेता ने किए। कुलदीप सेंगर ने जो उन्नाव में बलात्कार किया था, तो बीजेपी वाले कहते थे हमारा नेता साफ है, इसकी कोई गलती नहीं है। आज वो क्यों जेल में है? आज वो क्यों जेल में है? जैसे खलनायक पौने 3 घंटे ऐश करता है ना, ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने खूब ऐश किए, और लास्ट के 15 मिनट में खलनायक की मट्टी खराब होती है। और बीजेपी में ये दो खलनायक है ना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अभी इन 15 दिन में इन दोनों खलनायकों की मट्टी खराब होने वाली है। इसी के साथ जय हिंद। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨਾਂ ਡਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।